नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने बात की थी मारवाड़ परिचय पे कि किस तरह से मारवाड़ राठौड़ वंश की स्थापना होती है, कौन करता है और राठौड़ नाम कहाँ से आया। इन सब चीज़ों पे अलग अलग ज्ञाताओं के अलग अलग मत थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। अब देखते हैं अगले शासकों के बारे में। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी राव सिंह राठौड़ वंश का संस्थापक, मूल पुरुष या आदि पुरुष कह सकते हैं। ठीक है, तो राव सिंह के बाद में आते हैं आसनाथ। आसनाथ की कोई खास बात है नहीं। आसनाथ के बारे में कहा जाता है कि ये जलालुद्दीन से लड़ाई करते हुए मारा गया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से पहले मारवाड़ सल्तनत काल का कोई भी शासक मारवाड़ में आया ही नहीं। तो खैर ज्ञाता मानते हैं तो अपन भी मान लेते हैं कि भाई उनसे जलालुद्दीन से लड़ाई करते हुए मारा गया होगा। इसके बाद में आता है दूहड़। दूहड़ की भी कोई खास बात नहीं है। दूहड़ की एक बात है कि दूहड़ कर्नाटक से एक मूर्ति लाता है, इसकी चक्रेश्वरी माता की। चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाता है दूहड़। कहाँ से? कर्नाटक से। तो कर्नाटक से जब ये वापस आता है तो सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश करता है। तो एक गांव, बीकानेर का गांव आता है नगाना गांव। नगाना गांव में चक्रेश्वरी माता की मूर्ति की क्या की? स्थापना। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? नागणेची माता। और यही नागणेची माता राठौड़ों की क्या हो गई? कुलदेवी। राठौड़ वंश की क्या हो गई? कुलदेवी। राठौड़ों की कुलदेवी। दूहड़ कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाया। राजस्थान में बीकानेर के नगाना गांव में चक्रेश्वरी माता की स्थापना की किसने? दूहड़ ने। नगाना गांव में ऐसा कहा जाता है कि नगाना गांव में स्थापित करने के कारण इसका नाम नागणेची हो गया और फिर कालांतर में नागणेची माता के नाम से जानी जाती हैं। और नागणेची माता राठौड़ों की क्या हो गई? कुलदेवी। ठीक है। और जो ये मूर्ति है नागणेची माता की, ये है किसकी? काष्ठ की मूर्ति। काष्ठ की क्या है? मूर्ति। काठ की मूर्ति है चक्रेश्वरी माता की। दूहड़ के बाद में आता है अपने चुंडा। दूहड़ के बाद में चुंडा। यहां तक अपने जो शासक हैं इनके पास ना अपना कोई दुर्ग है ना कुछ। अब आता है दूहड़ के बाद में चुंडा, राव चुंडा। राव चुंडा को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। राव चुंडा को वास्तविक संस्थापक कहते हैं ये इसको। वैसे वास्तविक संस्थापक कौन है? जोधा। मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक जोधा। ठीक है। तो अभी फिलहाल दूहड़ का पुत्र राव चुंडा, और चुंडा को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक। चुंडा ने क्या किया? चुंडा ने मंडोर दुर्ग लिया। मंडोर दुर्ग की क्या कहानी है सर? ऐसे कैसे मिल गया? ऐसे ही नहीं मिला। मंडोर दुर्ग मिला था चुंडा को दहेज में। किसके द्वारा? प्रतिहारों। गुज्जर प्रतिहारों ने दहेज में दिया था राव चुंडा को। राव चुंडा को मंडोर दुर्ग दिया किसमें? दहेज में। अब देखो, इससे पहले वाले शासकों के पास तो दुर्ग था ही नहीं। चुंडा के पास छोटा मुस्सा दुर्ग क्या आ गया? मंडोर ऐसे मिल गया क्या दहेज में? नहीं, इसके पीछे भी कहानी है। कहते हैं कि चुंडा ने गुर्जर प्रतिहारों की सहायता की थी तुर्कों के विरुद्ध। तुर्कों ने मंडोर दुर्ग पे आक्रमण करके और मंडोर दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद में प्रतिहार बोलते हैं, गुर्जर चुंडा के पास सहायता मांगने जाते हैं और चुंडा इनकी सहायता करता है और चुंडा की सहायता से मंडोर दुर्ग पे वापस गुर्जर प्रतिहारों का क्या हो जाता है? कब्जा। वापस इनका शासन हो जाता है प्रतिहारों का। इस चीज से खुश होकर प्रतिहारों ने अपने
अपनी लड़की की शादी कर दी किससे? चुंडा से। और चुंडा को दहेज में क्या दे दिया? मंडोर दुर्ग दे दिया चुंडा को दहेज में। किशोर कुंवरी, किशोर कुंवरी का विवाह किससे कर दिया? चुंडा से। किशोर कुंवरी का विवाह किससे कर दिया? चुंडा से। किशोर कुंवरी का विवाह चुंडा से कर दिया और मंडोर दुर्ग दे दिया इसको दहेज में। चुंडा वास्तविक संस्थापक दुर्ग है फिलहाल चुंडा के पास, छोटा ही हो लेकिन दुर्ग है। चुंडा ने वास्तविक संस्थापक हो गया कौन? मारवाड़ का। दहेज में मिल गया क्या? मंडोर दुर्ग। और ऐसी रावण का ससुराल, रावण का ससुराल भी कहाँ है? मंडोर में, जो मंदोदरी। मंदोदरी का संबंध किससे कहा जाता है? बताया जाता है मंडोर से। मंदसौर वाले कहते हैं कि मंदोदरी हमारे से थी, लेकिन हम ये मानते हैं कि मंदोदरी का ही विकृत या भ्रंश रूप क्या है? मंडोर। तो रावण हमारे क्या हो गए लगभग? अब तुम लगा लो अंदाज, जो भी ये फूफा, लगभग अपनी जनरेशन तक तो फूफा में ये पहुंच गया होगा। तो ऐसे अब कहा जाता है कि पूरे भारत में दशहरे पे पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन मंडोर में आज भी इस दशहरे के दिन कोई उत्सव नहीं मनाया जाता, चूल्हा उल्हा नहीं जलता है, ऐसा अभी फिलहाल भी है मंडोर में। ठीक है, तो कभी कभार पूछ लेते हैं कि रावण का ससुराल कहाँ था? तो अपने मंडोर में। ठीक है, वास्तविक संस्थापक हो गया, दहेज में मिल गया मंडोर। तुर्कों से सहायता की किसकी? प्रतिहारों की, जिससे खुश होकर क्या किशोर कुंवरी का विवाह किससे? चुंडा से कर दिया और चुंडा को दहेज में दे दिया मंडोर। ठीक है, एक चुंडा ने किसकी शुरुआत कर दी? सामंत प्रथा की। सामंत प्रथा, तो सामंत प्रथा का संस्थापक भी कौन हो जाएगा? चुंडा। मारवाड़ में सामंत प्रथा का संस्थापक कौन? चुंडा। लेकिन वास्तविक संस्थापक अपने कौन आएगा? जोधा। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों का कौन सी शाखा थी? इंदा शाखा। इंदा शाखा। ठीक है, राव चुंडा वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं मारवाड़ के। मंडोर दुर्ग मिल गया इसको। गुर्जर प्रतिहारों की सहायता की किसके विरुद्ध? तुर्कों के विरुद्ध। किशोर कुंवरी से विवाह किया और दहेज में क्या मिला इसको? मंडोर। ठीक है, सामंत प्रथा की शुरुआत किसने की? चुंडा ने। और ये गुर्जर प्रतिहारों की कौन सी शाखा थी? इंदा शाखा। ठीक है, ये थी अपनी चुंडा के बारे में। चुंडा के बाद में अगले शासक बनेंगे रणमल, जिसकी चर्चा अपन ने मेवाड़ में की थी कि रणमल मेवाड़ में मारा जाता है और वहां से बच के निकल आता है कौन? जोधा। चुंडा के दो पुत्र थे, रणमल और कान्हा। रणमल और कान्हा। चुंडा के दो पुत्र, कान्हा और रणमल। रणमल बड़ा पुत्र था, लेकिन राज किसको मिला? कान्हा को। चुंडा ने अंतिम समय में कान्हा का राज तिलक कर दिया और बड़े बेटे को छोड़कर कान्हा को राजा बना दिया मारवाड़ का। ठीक है, तो रणमल यहां से आ गया था कहां? मेवाड़। रणमल यहां से आ गया था मेवाड़। ठीक है, और मेवाड़ में इसकी मृत्यु हो जाती है। कान्हा के बारे में कई चीजें प्रचलित हैं कि बहुत उत्पत्ति था, शरारती था। तो क्या हुआ? कान्हा जैसे राजा बना तो एक दिन मारवाड़ में कौन बैठी थी? मारवाड़ में करणी माता। करणी माता। तो कान्हा पहुंच जाता है करणी माता के पास कि देख तू तेरा यहाँ से सिस्टम उठा ले जहाँ पे बैठी थी, कि अपनी भक्ति तू कहीं और जाके अगर यहाँ पे मेरे घोड़े वगैरह चरेंगे। तो करणी माता बोलती है कि ठीक है, मैं यहाँ से उठ के चली जाऊँ, तो तू ऐसा कर
यहाँ तू तेरा राजपाट चला ले। तो करणी माता यहाँ से उठ के जाने लगी तो चुंडा बोला कि सुना है मैंने तेरे बारे में कि तू भविष्यवाणी करती है, मेरे बारे में भविष्यवाणी कर कि मैं कब मरूंगा। करणी माता बोलती कि कोई ढंग की चीज पूछ, कब मरूंगा ये कौन सा मतलब आ गया, ये पूछ मेरा राजपाट चलेगा ना चलेगा, वंश वृद्धि होगी ना होगी, और मेरी ख्याति चारों तरफ होगी ना, कि ना मेरे को तो यही बता कि मैं मरूंगा कब। ठीक है कि देख तू साल भर के अंदर अंदर तेरा काम हो जाएगा, या साल भर के अंदर अंदर तेरी मृत्यु निश्चित है। कि ना मैं तो राजा हूँ, साल भर के अंदर मैं तो युद्ध करता रहता हूँ, तो मैं तो कभी भी मर सकता हूँ, एडजेक्ट बता। तो बोलती है कि एडजेक्ट तू इस महीने के अंदर अंदर जहां तक है तू खत्म हो जाएगा। कि ना ऐसे कैसे मान लो कि महीने के अंदर, कि मैं तो यहाँ जाऊंगा युद्ध करने के लिए तो इस महीने में तो मर जाऊंगा, और फिर तो फालतू में फिर तेरी प्रसिद्धि हो जाएगी कि माता ने बताया। तो ये कहती है कि अगर ज्यादा ही तेरे को पूछना हो ना तो ऐसा कर, आज तेरे योग बन रहे हैं, कि आज कब, कि जैसे फिर करणी माता एक लाइन खींचती है कि ऐसा कर इसको पार करके दिखा। तो शरारती था ही और कुछ में भी थी, तो ये इसको क्रॉस करता है और करणी माता इसको खत्म कर देती है, कान्हा को करणी माता खत्म कर देती है। अब इतिहासकार तो कहते हैं कि ये सांकलाओं से युद्ध करते हुए मारा गया, लेकिन जो करणी माता के धोए हैं या इसकी करणी माता की जो कथा है उनमें लाइन आती है साफ साफ, कान्हा ने मार राज रणमल ने दियो, कि अपने हाथों से जोधा को क्या बनाया था, रणमल को राजा बनाया था और कान्हा को खत्म किया था। और ऐसा भी है कि कान्हा का जो शरीर है वो जंगल में छत विक्षत अवस्था में मिला था, तो मान सकते हैं कि करणी माता के शेर ने उसको खत्म कर दिया। तो यहाँ पे अपने कान्हा हो गए क्या खत्म, और रणमल बन जाएंगे फिर किसके, रणमल बन गए अपने अगले राजा मारवाड़ के। ठीक है, कान्हा का काम खत्म। और रणमल के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं कि किस तरह से मेवाड़ की राजनीति में हस्तक्षेप किया था और वहां पे ये मारा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं अपने रणमल के बाद में आएंगे जोधा। अपनी बहन चूंडा की बेटी हंसाबाई का विवाह मेवाड़ में करता है और उसके उसी की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए रणमल चला जाता है, और जहाँ पे फिर मेवाड़ में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अपने नए शासक बनेंगे जोधा। और जोधा की बहुत सी बातें और एग्जाम की दृष्टि से भी ज्यादातर क्वेश्चन जोधा के बारे में पूछे जाते हैं, तो इसकी हम विस्तार से बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने देखा आसनाथ, दूहड़, चुंडा, रणमल और कान्हा। तो साथ के साथ चीजों को अगर पढ़ते जाओगे, याद करते जाओगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि इतिहास ऐसी चीज है जब तक उसको दोहराओगे नहीं तब तक वो दिमाग में नहीं रहती, नहीं तो तुम आगे बढ़ते जाओगे और पीछे की चीज भूल जाओगे। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं या जो एग्जाम में आए हुए हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।